नमस्कार साथियों, आज एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ विशेष प्रकार की मेथड्स जिसमें शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। वैसे तो शेषफल ज्ञात करना सभी पे बनता है, किंतु ये कुछ विशेष प्रकार का शेषफल है जिसे अपन तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एक थ्योरम है जिसका नाम है फर्मेट-लिटिल थ्योरम। इस थ्योरम की मदद से हम रिमाइंडर अर्थात शेषफल को तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक फर्मेट थ्योरम है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। यहाँ पर p एक प्राइम नंबर है जिसको हम अभाज्य कह सकते हैं। अभाज्य संख्या होना चाहिए 1, 3, 5, 7। ये आपकी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं जो p होनी चाहिए ऑलवेज। अगर ये अभाज्य संख्या नहीं है p तो हम इस थ्योरम को नहीं लगा सकते हैं और शेषफल ज्ञात सामान्य विधि से करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मेथड होती है, उसको भी अपन अलग तरीके से ज्ञात करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि फर्मेट-लिटिल थ्योरम कैसे काम करती है। तो p हमारा होना चाहिए क्या, अभाज्य संख्या, और जो a है ये तो p होना चाहिए। a हमारा ऐसा नंबर होना चाहिए जो p से विभाजित ना हो, जिसमें p का भाग ना जाए, वो हमारा a होना चाहिए। तो ये थ्योरम आपकी काम कर जाती है। सहवाच्य कह सकते हैं, को प्राइम होना चाहिए आपका। आपस में p का a में भाग भी नहीं जाना चाहिए, तो ही आपकी ये लिटिल फर्मेट थ्योरम काम करती है। एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज अपने पास 25/3 है, ठीक, और मैं इसका रिमाइंडर ज्ञात करना चाहता हूँ। तो इसे आसानी से पहले हम अपनी सामान्य मेथड से इसका रिमाइंडर निकालते हैं। 3 का भाग लगाइए, 3 × 24, रिमाइंडर 1, शेषफल 1 आया। तो कई लोगों को लग रहा होगा कि सर शेषफल तो मुझसे बनता है, आप ये क्या ज्ञात करवा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब बड़ी संख्याएं आती हैं तो उसका शेषफल ज्ञात करना बहुत कठिन होता है, जिसे हम इस फर्मेट थ्योरम के द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। अब अगर हमें इसे फर्मेट थ्योरम द्वारा ज्ञात करना हो तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। 25 को हम लिखेंगे 5⁵ और डिवाइड बाय 3, ठीक। अब हम इसमें लिटिल फर्मेट थ्योरम लगाएंगे। यहाँ p हमारा 3 हो जाएगा, a हमारा 5 हो जाएगा, और अपन यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ p-1 बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ 3 है और 3 में से अगर 1 घटेगा तो ये 2 बचेगा, मतलब लिटिल फर्मेट थ्योरम काम कर रही है। अगर ऐसा बन जाता है तो उसको हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 में जब हम 5⁻² में भाग लगाएंगे 3 का, तो आपका रिमाइंडर डायरेक्ट 1 लिखा जा सकता है। आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से ज्ञात करने की आवश्यकता आपको नहीं है, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। तो लिटिल फर्मेट थ्योरम इस तरीके से आपकी काम करती है। कुछ अन्य एग्जाम्पल में हम इसे देख सकते हैं। फिलहाल ध्यान रखें कि जो p है वो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और साथ में a जो है वो सहभाज्य होना चाहिए और p सहभाज्य होनी चाहिए, अर्थात p का a में भाग नहीं जाना चाहिए, तब ही ये लिटिल फर्मेट थ्योरम काम करती। और पावर हमेशा ध्यान रखें, जो आपका अभाज्य नंबर है उससे एक कम होनी चाहिए। तो लिटिल फर्मेट थ्योरम इस तरीके से काम करती है। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। सपोज ये पहला एग्जाम्पल है और मैं इसका रिमाइंडर ज्ञात करना चाहता हूँ। तो रिमाइंडर कैसे ज्ञात करूँगा, लिटिल फर्मेट थ्योरम यहाँ पर लगा दूंगा मैं। यहाँ देख सकते हैं नीचे 5 है, ऊपर 4 है, एक पावर कम है। 5 का 12 में भाग जाता नहीं है पूरा, तो ये सहभाज्य भी है, 5 12 से डिवाइड होता नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिटिल फर्मेट थ्योरम काम कर जाएगी, और यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 1 आएगा।
क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 5 का 12 में भाग जाता नहीं है, तो ये आपस में सहभाज्य भी है और यहाँ अभाज्य संख्या भी है नीचे, सीधे रिमाइंडर हम शेषफल 1 लिख सकते हैं। अगर शेषफल अपन को लिटिल फॉर्मेट थ्योरम पता नहीं होती तो इसको कैसे ज्ञात करते? यहाँ लिखते हैं हम 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12, 4 पावर है और डिवाइड बाय 5 करते। अब हम अलग अलग शेषफल निकालते, इसका शेषफल निकालते, 5 गुणित 10, 2 बचता शेषफल, यहाँ पे भी 2 बचता, यहाँ पे भी 2 बचता, यहाँ पे भी 2 बचता। ये भाग नहीं है, ये शेषफल ज्ञात करना है। तो आप नहीं तो आप समझे कि 5 का भाग सर ऐसा भी जाता है कि आप अलग अलग संख्याओं में डिवाइड कर रहे हैं। जनरली अगर भाग होता है तो वो किसी एक में डिवाइड कर देते हैं तो आपका सब में माना जाता है, मगर ये भाग नहीं है, ये शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करने के लिए हम सबको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं आप जो करते हो क्या करते हैं, सबका गुणा करते हैं, फिर 5 का भाग लगाते हैं, बहुत समय लगता है। इस तरीके से याद करने में बहुत आसान हो जाता है। 5 का भाग जब हम 12 में लगाएंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, इस तरीके से 2 यहाँ बचेगा, 2 यहाँ बचेगा, 2 यहाँ बचेगा, तो ये आ जाएगा कितना, 4 8 16 डिवाइड बाय 5, 5 3 15, शेषफल 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आप देख सकते हैं जो हम लिटिल फॉर्मेट थ्योरम की सहायता से डायरेक्ट निकाल पा रहे थे उसे हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप 12 का 4 बार गुणा करते और 5 का भाग लगाते तब भी आपका रिमाइंडर 1 ही आता। तो ये बहुत जल्दी रिमाइंडर या शेषफल ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि है। इसको भी लगाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। 12 की पावर 50 में 5 का भाग लगाना है और क्या आए इससे हमें कोई मतलब नहीं, मुझे शेषफल का पता लगाना है कि इसका शेषफल कितना बचेगा। तो उत्तर से हमें कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ रिमाइंडर का पता होना चाहिए। तो रिमाइंडर कैसे ज्ञात करेंगे? 5 का 12 में भाग जाता नहीं है, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम लगा सकते हैं, अभाज्य संख्या है नीचे, मगर नीचे 5 पावर है तो ऊपर 4 होनी चाहिए, तो 4 बना लेते हैं। यहाँ 12 की पावर 4 बनाते हैं और उसकी पावर कर लेते हैं कितनी, देखो 4 का इसमें भाग लगा लो 50 में, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंचे 20, तो सॉरी यहां से हम इसको 12 की पावर कितनी है 50, तो 12 की पावर 50 के लिए हमें 12 की पावर पहले नीचे 5 है तो ऊपर 4 बनानी पड़ेगी। अब 4 की पावर कितनी कर दें कि 50 आ जाए, तो इसमें 50 में 4 का भाग लगा लीजिए, तो कितना आएगा 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8, तो 12 चूंकि 48 हो गया, 48 की पावर होगी, अभी कितनी और बची 2, तो 12 के ऊपर 2 की पावर अलग से लगा लें, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, टोटल 50 ही हो जाएगा। चेक कर लें, 12 चूंकि 48 और 2 पावर ही तो 48 और 2 50 हो जाएगा। मुझे कैसे पता चला कि 4 में तोड़ना, नीचे 5 था तो एक पावर कम बनानी थी 4, तो मैंने इसको इस तरीके से तोड़ा कि ये टोटल इतना ही रहे, डिवाइड बाय 5। अब आप देख सकते हो लिटिल फॉर्मेट थ्योरम से ये इतना 1 बन जाएगा, तो ये हो गया 1 की पावर 12 और ये हो गया 12 की पावर 12 डिवाइड बाय 5। ठीक, 1 की पावर कितना भी करें 1 ही आएगा। अब यहाँ पर ये हो गया 1 इंटू 5 का 12 में भाग लगा लीजिए, 5 दूनी 10, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 2 की पावर 2 आप लगा लेंगे, तो इस तरीके से रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। देख सकते हैं बहुत आसान है। यहाँ ऐसे भी कर सकते थे कि 12 की पावर 2 करते, 12 में 144 आ जाता, डिवाइड बाय 5 करते, तो 5 दूनी 10 बचे 2, 24 हो जाते, 5 चौके 20, फिर भी रिमाइंडर आपका 4 ही बचता। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर अपन डायरेक्ट क्यों करें, पहले 5 का 12 में लगा दे भाग तो 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 2 की पावर 2 कर दी 4 आ गया, 4 एकम 4 रिमाइंडर 4 आ गया। तो जितना सरल बना सके उतना बना सकते हैं, रिमाइंडर में कोई गलती नहीं होगी। तो इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। एक अन्य प्रश्न को समझते हैं, 17 की पावर 385 डिवाइड बाय 3, इसका रिमाइंडर ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे? 3 का 12 17 में भाग जाता नहीं है, अभाज्य संख्या है,
भाग जाता नहीं है, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी। तो नीचे 3 है तो ऊपर 2 पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक पावर एक कम नहीं होगी लिटिल फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगेगी। तो अपन इसमें पावर कम कर लेते हैं। यहाँ 17 की पावर अपन को कितनी लानी पड़ेगी, 2, क्योंकि नीचे कितनी है, 3। तो अब इसके ऊपर कितना लगा दें कि 385 हो जाए। तो अपन इसको 2 का भाग लगा लो, 2 एकम 2 बचा 1, 2 एकम 2 बचा 1, 2 इनाम 18, 2 दूनी 4, कितना बचा 1। तो 17 की पावर 1 को अलग से लिख लेते हैं। फिर से देख लो, 2 का एक गुणा करके देख लो वापस, 2 दूनी 4, 2 इनाम 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 3, 384 हो गया, एक घातीय है। तो इस तरीके से हम आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। आपने 2 की पावर इसलिए बनाई है कि नीचे 3 है, 2 की पावर बन जाएगी तो लिटिल फॉर्मेट थ्योरम से 1 बन जाएगा। अब 1 बन जाएगा तो अपन क्या करेंगे, उसे हम शेषफल ज्ञात करने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले या इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड क्यों कर लेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड क्यों कर लेंगे कि नीचे 3 है, ऊपर 2 पावर हो जाएगी तो 1 बन जाएगा। तो 2 की पावर बनाए, 2 की पावर बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 2, 3 का भाग लगाएंगे, इसमें 2 का भाग लगा लेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 बचा 1, 2 इनाम 18, बचा 1 18, 2 दूनी 4 बचा 1, तो ये 17 की पावर 1 अलग लगेगी। अब लिटिल फॉर्मेट थ्योरम से ये आपका ये 1 बन जाएगा और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। ये आ गया 1 की पावर 192 और 17 की पावर 1 डिवाइड बाय 3। तो ये 1 की पावर 192 एक ही रहेगा। अब 3 का भाग 17 में लगा लीजिए तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा, 15 रिमाइंडर इज। तो इस तरीके से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लिटिल फॉर्मेट थ्योरम बहुत ही आसानी से हमें रिमाइंडर की तरफ पहुंचा देती है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप चाहे तो। ये है 38 की पावर 102 बटे 103। अब अगर आप सामान्य मेथड से इसका रिमाइंडर निकालें तो बहुत ही समय लगेगा और इसे कर पाना भी मुश्किल होगा। लिटिल फॉर्मेट थ्योरम इसे आसान बना देती है। नीचे आपका 103 है, ऊपर एक पावर कम 102, 103 का 38 में भाग जाता नहीं है, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम काम कर जाएगी। चेक जरूर करना है लिटिल फॉर्मेट थ्योरम काम कर रही है कि नहीं। तो जब ऐसा होता है तो हम इसको डायरेक्ट रिमाइंडर कह सकते हैं, ठीक होगा। यहाँ देखिए नीचे 31 है, ऊपर 30 है, ये अभाज्य संख्या है, इसका इसमें भाग जाता नहीं है, लिटिल फॉर्मेट थ्योरम काम कर जाएगी, रिमाइंडर आ जाएगा डायरेक्ट। देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चनों को अपन सेकंडों में ज्ञात कर पा रहे हैं। इसको भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलो इसको भी एक बार ज्ञात कर लेते हैं। नीचे 23 है, ऊपर है 3287 की पावर 88। अब इसे हम अगर लिटिल फॉर्मेट थ्योरम पता ना हो तो मुश्किल है इसे अपन आसानी से ज्ञात कर सकें। ये अभाज्य संख्या है, इसका इसमें भाग जाएगा नहीं, तो हम इसे लिटिल फॉर्मेट थ्योरम से कर सकते हैं। तो नीचे 23 है तो ऊपर 22 की पावर बनानी पड़ेगी, 32 87 डिवाइड बाय 23, इसकी पावर कितनी बनानी पड़ेगी 22, क्योंकि एक पावर कम होनी चाहिए। अब 22 हो गया तो 88 बनाने के लिए और कितना चाहिए 4, 4 दुनिया 88 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अब हमारी लिटिल फॉर्मेट थ्योरम के लिए क्वेश्चन तैयार है। नीचे 23 है, ऊपर 22, एक पावर कम है, 23 का इसमें भाग जाएगा नहीं, तो हम अब कह सकते हैं कि लिटिल फॉर्मेट थ्योरम के रूप में बन चुका है। अब हम देख सकते हैं कि इतने को हम लिटिल फॉर्मेट थ्योरम से 1 कह सकते हैं। तो ये बन गया कितना 1 की पावर 4, क्योंकि ये तो पूरा 1 बन गया, तो 1 की पावर 4 बन गया, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो साथियों ये लिटिल फॉर्मेट थ्योरम का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इससे हम बड़े से बड़े प्रश्नों को बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन में ये हमें पता नहीं करना है कि इसका उत्तर क्या आएगा, मुझे ये पता करना है कि शेषफल कितना बचेगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए ये बनाई गई है। और भी प्रश्न है, इसे आप खुद ट्राई कीजिए और आगे परीक्षाओं में इसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जिसे आप जल्द ही
कैलकुलेट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, और इसके अलावा ये क्वेश्चन आप खुद करिए, कुछ एक्सरसाइज निकालिए और उनको भी हल कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 की पावर 28 है अभाज्य संख्या है, 5 का 28 में भाग जाता नहीं है, तो ऊपर 4 पावर आपको बनानी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। चलो इनको आप स्वयं कैलकुलेट करें। धन्यवाद।